तसव्वुर करें, एक सुनसान और तारीक रात। घड़ी पर 2:46 हो चुके हैं। बाहर बारिश इतनी तेज है कि शीशों से टकराती बूंदों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कबीर अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला है। दिन भर की थकावट के बाद उसने बस अभी अपने कमरे की लाइट्स बंद की हैं। अंधेरा पूरे कमरे को निगल चुका है और खामोशी इतनी गहरी कि अगर एक सुई भी गिरे तो सुनाई दे जाए। लेकिन फिर वो गहरी खामोशी अचानक टूटती है। इस घुप अंधेरे में कबीर के फोन की स्क्रीन एक तेज रोशनी के साथ जल उठती है। एक नोटिफिकेशन चमकता है, 1 न्यू एयर ड्रॉप फाइल रिसीव्ड। अब जरा सोचें, नींद के खुमार में ये कितना अजीब है। रात के इस पहर आखिर कौन उसे कोई फाइल भेज सकता है? जो बात इस सिचुएशन को डरावना बनाती है वो इस इमारत का खालीपन है। इस पूरी अंधेरी और सुनसान बिल्डिंग में सिर्फ 3 अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं। बाकी पूरी इमारत मौत जैसी खामोशी में डूबी है। और हम सब जानते हैं कि एयर ड्रॉप की रेंज बहुत कम होती है, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि जो कोई भी ये फाइल भेज रहा है वो जिस्मानी तौर पर इसके इंतहाई करीब है। कोई नामालूम साया बिल्कुल आसपास। फोन की स्क्रीन पर उस फाइल का नाम जगमगा रहा था, डू नॉट वॉच अलोन, यानी इसे अकेले मत देखना। कबीर की उलझने घबराई हुई मुस्कुराहट में बदल जाती है। वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद किसी दोस्त का रात गए का कोई भौंडा मजाक होगा। और इसी झूठी तसल्ली के साथ तजस्सुस में आकर वो कांपती हुई उंगली से एक्सेप्ट का बटन दबा देता है। ये वीडियो सिर्फ 19 सेकंड्स की है, लेकिन ये 19 सेकंड्स वक्त को रोक देने वाले हैं। शुरू में स्क्रीन बिल्कुल काली है, लेकिन ऑडियो में एक भारी सांस की आवाज आ रही है, जैसे कोई माइक के बिल्कुल करीब खड़ा होकर हाँप रहा हो। फिर अंधेरे में धीरे धीरे एक कॉरिडोर नजर आता है, जहां एक लाइट जल बुझ रही है। कैमरा बहुत खामोशी से आगे बढ़ता है और फिर आखिरी फ्रेम पर आते ही कबीर का दिल जैसे काम करना छोड़ देता है, क्योंकि वो कॉरिडोर उसकी अपनी ही बिल्डिंग का है और कैमरा जिस दरवाजे पर आकर रुकता है वो डोर नंबर 307 है, कबीर का अपना दरवाजा। खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। उस वक्त इस दरवाजे के ठीक बाहर कौन खड़ा है? कबीर की सांस गले में फंस जाती है। जो शख्स इस भारी सांस के साथ कैमरा पकड़े हुए था वो इस वक्त बंद दरवाजे के इस पार महज चंद इंच के फासले पर खड़ा है। और इस शदीद घबराहट के बीच एक आवाज उभरती है, असली, जिस्मानी। दरवाजे पर बहुत धीरे से और सोच समझकर दस्तक होती है। टोक टोक टोक। हर दस्तक के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इन 3 दस्तकों के बाद एक अजीब, भारी और दम घोट देने वाली खामोशी छा जाती है। कबीर अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम चुका है, जिसमें हिलने की ताकत तक नहीं। वो हिम्मत जमा करता है और बगैर कोई आवाज किए दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कांपते हुए दरवाजे के पीप होल से बाहर झांकता है, लेकिन जो मंजर सामने है वो अक्ल को दंग कर देने वाला है। कॉरिडोर पूरी तरह से खाली है, वहां कोई नहीं, सिर्फ वो सफेद लाइट जल बुझ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में थी। एक लम्हे के लिए राहत की सांस आती है। वो दरवाजे का लॉक दोबारा चेक करता है, पर तभी हाथ में पकड़ा फोन दोबारा वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर फिर से वही नोटिफिकेशन, 1 न्यू एयर ड्रॉप फाइल रिसीव्ड, वही नामालूम सेंडर। अब उसके हाथ वाकई कांप रहे हैं। डर से थरथराते हुए ये नई फाइल खुलती है। दूसरी वीडियो बिल्कुल वहीं से शुरू होती है, लेकिन इस बार कैमरा पहले से भी ज्यादा करीब है। और कैमरे का करीब आना सबसे ज्यादा खौफनाक बात नहीं थी, बल्कि बैकग्राउंड से आने वाली एक हल्की, दबी हुई और बेहद पुरस्रार हंसी की आवाज। इस हंसी से एक खौफनाक सच्चाई बेनकाब होती है। ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड की हुई नहीं है, ये सब कुछ ठीक उसी वक्त लाइव हो रहा है। दिमाग सुन पड़ चुका है। तभी अचानक धड़ाम, अपार्टमेंट के अंदर अंधेरे किचन से किसी बहुत भारी चीज के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज गूंजती है। आवाज इतनी अचानक और अंदर से थी कि पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। कोई घर के अंदर आ चुका है। कबीर बुरी तरह डर कर पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। पूरा अपार्टमेंट घप अंधेरे में डूबा हुआ है। वो धीरे धीरे अपने कांपते कदमों के साथ उस अंधेरे किचन की तरफ बढ़ता है। कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय एक हल्की सी रोशनी के, फ्रिज की वो हल्की पुरअसरार नीली रोशनी जो किचन के अंधेरे को काट रही है। और इस हल्की नीली रोशनी में एक लंबा काला साया नमूदार होता है। कोई वहां खड़ा है, एक बहुत लंबा और तारीक साया जो बिल्कुल खामोश, बगैर कोई हरकत किए साकित खड़ा है।
और फिर उस साए का सर बहुत अजीब और गैर फितरी तरीके से धीरे धीरे टेढ़ा होता है, जैसे वो उस अंधेरे में सीधा कबीर की आंखों के आर पार देख रहा हो। आसाब जवाब दे जाते हैं और वो पूरी ताकत से चीखते हुए पीछे की तरफ भागता है, सीधा अपने बेडरूम में। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, धड़ाम, बेडरूम का दरवाजा बहुत जोर से उसके आगे बंद हो जाता है। अब वो अपने ही कमरे के अंधेरे में एक जाल में पूरी तरह फंस चुका है। वो दरवाजे को खोलने की बेताब और पागलों जैसी कोशिश कर रहा है कि इसी दौरान फोन तीसरी बार वाइब्रेट होता है। 1 न्यू फोटो रिसीव्ड। इस बार कोई वीडियो नहीं, सिर्फ एक अकेली तस्वीर। कांपते हाथों से स्क्रीन ऑन होती है और इस तस्वीर को देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये तस्वीर किसने ली? ये किसी खाली कॉरिडोर की तस्वीर नहीं थी। ये ठीक उसी बेडरूम की तस्वीर थी जिसमें कबीर उस वक्त बंद था, और तस्वीर के अंदर कबीर खुद नजर आ रहा था, डर के मारे कांपता हुआ, हाथ में फोन पकड़े हुए। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, जो कोई भी था वो अब इस अंधेरे लॉक्ड बेडरूम के ठीक अंदर मौजूद था, बिल्कुल उसके पीछे। रोते हुए बेडरूम का हैंडल झंझोड़ा जाता है, पर वो हिल भी नहीं रहा। तभी गर्दन के ठीक पीछे अंधेरे में से एक ठंडी, सांसों भरी और सरगोशी जैसी आवाज उभरती है। अब तुमने हमें देख लिया है। जिस्म का सारा खून जैसे जम जाता है, कोई रास्ता नहीं बचा और गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ती है। उसने मुड़कर क्या देखा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस आखिरी लम्हे में एक खून जमा देने वाली चीख इस पूरी खामोश और अंधेरी बिल्डिंग में गूंज उठती है। एक ऐसी दर्दनाक चीख जो तूफान और बारिश के शोर को भी चीर कर रख देती है। अगली सुबह पुलिस अपार्टमेंट 307 में दाखिल होती है, लेकिन जो मंजर सामने है वो हर मंतिक से बाहर है। बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस इसे तोड़कर अंदर आती है, लेकिन कबीर वहां है ही नहीं। वो पूरी तरह पुरअसरार तौर पर गायब हो चुका है। कमरे में सिर्फ एक चीज बची है, उसका फोन, जो फर्श पर पड़ा है। एक नामुमकिन लॉक्ड रूम और एक नामुकम्मल कहानी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फर्श पर पड़े इस अकेले फोन की स्क्रीन अचानक ऑन होती है और इस अंधेरे कमरे में एक आखिरी नोटिफिकेशन जल बुझ रही होती है। 1 न्यू वीडियो रेडी टू सेंड। एक नई वीडियो भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार इसे वसूल करने वाला कौन होगा? ये सिलसिला भी रुका नहीं। इस अंधेरे में ये ख्याल ही दिल दहला देने वाला है कि ये अगली फाइल किसके फोन पर जाने वाली है। क्या आसपास किसी का एयर ड्रॉप इस वक्त भी ऑन है?